पाकिस्तान ने साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट्स के जो खिलाड़ी हैं, जो स्क्वाड है, उसका ऐलान किया है। इसमें तीन बड़ी इंटरेस्टिंग जो स्टोरीज हैं, या आप ये कह लें कि ऐसे ब्लंडर हैं, और एक दो अच्छी खबरें भी हैं जो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने अच्छे फैसले किए हैं। और इंडियन मीडिया जो पहले आईसीसी जो पाकिस्तान ने चैंपियन ट्रॉफी होस्ट करनी है उसके ऊपर प्रोपेगेंडा करने में मसरूफ है, वो अब पाकिस्तान टीम के इंटरनल जो इश्यूज हैं उनके ऊपर भी प्रोपेगेंडा करना स्टार्ट हो गया है। और शहीन और शान मसूद की लड़ाई को लेकर इंडियन मीडिया क्या चला रहा है और उसकी हकीकत क्या है, और अपने पाकिस्तान के पीसीबी के क्या मसाइल हैं जिसकी वजह से फखर को ड्रॉप किया गया है और एक इंपॉर्टेंट खिलाड़ी का कमबैक नहीं करवाया गया, उसकी वजह क्या है, डिस्कस करते हैं। रिव्यू होगा बेसिकली इस पूरे जो स्क्वाड्स हैं तीनों फॉर्मेट्स के, उनका। आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, और आपने कमेंट बॉक्स में अपनी राय जो है वो लाजमी लिखनी है। साउथ अफ्रीका के लिए तीनों फॉर्मेट्स का ऐलान किया है पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने। और सबसे पहले अगर हम बात करें टेस्ट क्रिकेट की, तो टेस्ट में बाबर और नसीम शाह जो हैं इनका कमबैक हुआ है। और ये अच्छी बात इसलिए है कि बाबर आजम ऑस्ट्रेलिया की सीरीज में काफ़ी अच्छे टच में नज़र आए थे, तो इंग्लैंड के सीरीज में उनको ड्रॉप किया गया था और अब उनको जो है वो शामिल किया गया है। तो ये एक अच्छा साइन है कि वो साउथ अफ्रीका सीरीज में कमबैक करके परफॉर्म करके अपनी परफॉर्मेंस जो है उसको बहाल कर सकते हैं। और नसीम शाह जो हैं उनको भी वापस लिया गया है, जबकि नसीम शाह को T20 में ड्रॉप किया गया है। और इसको वर्क लोड मैनेजमेंट आप कह सकते हैं कि सारे फॉर्मेट्स में सभी खिलाड़ियों को खिला के उनके ऊपर बर्डन और उनको फिर इंजर्ड और इस तरह के जो हैं वो इंजरी का शिकार हो जाते हैं। तो इस वजह से ये एक अच्छा डिसीजन है। उसके बाद पाकिस्तान टेस्ट में शहीन शाह अफरीदी को शामिल नहीं किया गया, और ये तीनों जो हैं इनको इकट्ठे ड्रॉप किया गया था। तो अब इनका इकट्ठे कमबैक बनता था, लेकिन कमबैक नहीं हुआ। बहुत से लोग इसके ऊपर क्रिटिसिज्म भी कर रहे हैं। और जब ये बात आकिब जावेद से पूछी गई, जो सिलेक्शन कमेटी के मेंबर और अबूरी हेड कोच हैं, वो ये कहते हैं कि चूंकि चैंपियन ट्रॉफी के लिए शाहीन शाह अफरीदी जो हैं उनको आराम दिया गया है, वो अपनी फिटनेस पर काम करें और अपनी जो स्किल्स हैं माइंड को अप्लाई करें और बेहतरीन जो है वो वापस आएँ और उनके ऊपर जो वर्कलोड है वो भी कम होगा। लेकिन शाहीन शाह अफरीदी और शान मसूद के बीच इंडियन मीडिया ने एक पहले आपको पता है खबर उड़ाई थी, जब बांग्लादेश के खिलाफ शान मसूद ने शाहीन के कंधे के ऊपर हाथ रखा था तो वो झटक देते हैं। तो इंडिया ने इसके ऊपर प्रोपेगेंडा किया कि यार ये कैप्टन के साथ ऐसा सलूक कर रहा है। तो उसी वीडियो को लेकर पिक्चर को शेयर करके कहते हैं कि ये लड़ाई की वजह से टेस्ट स्क्वाड में शाहीन शाह अफरीदी जो है उनको शामिल नहीं किया गया। हालांकि ऐसी कोई बात नहीं है, वो बाद में इसके ऊपर तरदीद भी आई थी और ये बात सामने आई थी कि शायद शाहीन के कंधे में कोई मसला था, कोई दर्द था, तो इस वजह से उन्होंने ये कहा था कि ये हाथ पीछे हटाओ। इसके अलावा इसमें कोई चीज़ नहीं थी। लेकिन इंडिया पाकिस्तानी क्रिकेट टीम को या क्रिकेट को बर्बाद करना चाहता है तो वो इस तरह की खबरें फैलाता है। उसके बाद अगर हम बात करें इंग्लैंड मैच के जो हीरो हैं, सीरीज के जो हीरोज थे साजिद, उनको ड्रॉप किया गया है और ये एक अच्छा फैसला है। बहुत सारे लोग जो हैं वो आकर बिला वजह क्रिटिसिज्म स्टार्ट कर देते हैं कि ये देखो विकेटें ली थी, इसको ड्रॉप कर दिया है। पाकिस्तान की जो कंडीशंस थी उससे साउथ अफ्रीका की कंडीशंस डिफरेंट हैं। एक जो स्पिनर है वो इनफ है और दूसरा जो नुमान अली। अब ये जब स्पिन पिच होगी तो इनको दोबारा खिलाया जाएगा, ऐसा नहीं है कि इनको नहीं खिलाया जाएगा। कंडीशन के हिसाब से टीम में थोड़ा बहुत तब्दीली आए वो होनी चाहिए, लेकिन ये नहीं है कि आप बिला वजह जो है वो तनकीद करना शुरू कर दें। उसके बाद पाकिस्तान की पेस बैटरी जो है उसमें खुरम शहजाद हैं, मीर हमजा हैं और कायदे आजम ट्रॉफी में ज़बरदस्त परफॉर्मेंस देने वाले मोहम्मद अब्बास अफरीदी को टीम में शामिल किया गया है क्योंकि उन्होंने बड़ी बेहतरीन परफॉर्मेंस दी थी। लेकिन यहां पर एक मसला है, मसला यह है कि इमामुल हक ने भी
चैंपियन ट्रॉफी में रन्स के अंबार लगा दिए हैं और एक खिलाड़ी को आप चैंपियन ट्रॉफी की परफॉर्मेंस की बेस के ऊपर टीम में शामिल करते हो और एक खिलाड़ी को जो जबरदस्त आउट क्लास परफॉर्म करता है आप उसको टीम में शामिल नहीं करते हो, ये मेरे ख्याल में थोड़ी ज्यादती है। उसके बाद जो है वो जो मैंने पहले बात की, शहीन शाह अफरीदी, नसीम शाह और बाबर को एक साथ ड्रॉप किया गया था, 2 को वापस रख लिया आपने, 1 को आपने वापस नहीं रखा। उसके ऊपर आकिब जावेद ने जो बात की है वो भी मैंने आपको बता दी है। उसके बाद ओडीआई कप्तान रिजवान रहेंगे और मतलब वाइट बॉल के कैप्टन, T20 के भी कप्तान होंगे वो फखर जमान जो हैं, उन्होंने जो ट्वीट की थी और ये कहा था कि बाबर को क्यों ड्रॉप किया, तो बाबर आ गया टीम में, फखर जमान आउट हैं, अभी तक आउट हैं। और ट्वीट वाला मसला और वाला साहब की जो आप ये कह लें कि उनके खिलाफ जो शिकायतों के अंबार लगाए थे फखर जमान ने, वो अभी तक उनका पीछा नहीं छोड़ रखे और उनको ओडीआई में शामिल करना चाहिए था लेकिन उनको शामिल नहीं किया गया। नसीम शाह को T20 में शामिल नहीं किया गया। उसके बाद फैसल अकरम जो हैं उन्होंने ज़बरदस्त परफॉर्मेंस दी है जिम्बाब्वे के खिलाफ, उनको टीम में शामिल नहीं किया गया, ये मेरे ख्याल में थोड़ी ज़्यादती है। उसके अलावा सुफियान मुकीम जो हैं उनको टीम में शामिल किया गया है और ये गुड न्यूज़ इस लिए भी है कि सुफियान मुकीम काफ़ी टाइम से अफरीदी, उसके बाद मोहम्मद हफीज़, ये जो स्पिनर थे स्पेशली सईद अजमल का लेवल तो नहीं है इनका, लेकिन शदाब भी एक अच्छा था लेकिन अब वो परफॉर्म नहीं कर रहा। तो काफ़ी टाइम से वाइट क्रिकेट में पाकिस्तान को एक अच्छे स्पिनर की तलाश थी और आई थिंक कि सुफियान मुकीम जिस तरीके से उन्होंने जिम्बाब्वे के खिलाफ 2 ओवर 2 पॉइंट समथिंग ओवर्स में 3 रन देकर 5 विकेटें हासिल की हैं, ये बहुत बड़ी अचीवमेंट है। बेशक कंडीशंस कैसी भी हों, टीम भी कैसी हो, लेकिन इतनी परफॉर्मेंस देना ये कोई आम बात नहीं है। उसके बाद जो है फ़खर की बात आकिब जावेद से की गई है। आकिब जावेद साहब ये कहते हैं कि ओडीआई जो स्क्वाड है उसमें तसलसल जो है वो रखना चाहते हैं, तजर्बा और नौजवान खिलाड़ियों का कम्बिनेशन बनाना चाहते हैं। और उसके बाद जो हैं वो ये कहते हैं कि फ़खर जमान ने अभी तक वो परफॉर्मेंस नहीं दी और वो फिटनेस लेवल हासिल नहीं किया कि उनको कंसीडर किया जाए या उनको टीम में शामिल किया जाए। तो आप भी फ़खर जमान और शहीन शाह अफरीदी के ड्रॉप के ऊपर और फैसल अकरम और इमाम उल हक को टीम में शामिल ना करने के ऊपर अपनी राय दे सकते हैं। अल्लाह।